महाराष्ट्र में पहले शिवसेना और फिर एनसीपी के बीच बगावत के बाद राज्य में राजनीति के समीकरण बदल गए हैं। इस पृष्ठभूमि में एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने धूले में एक सांकेतिक बयान दिया है, जिसमें शिवसेना ठाकरे समूह पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे और कांग्रेस नेता बालासाहेब थोराट का उल्लेख किया गया। इस मौके पर उद्धव ठाकरे और बालासाहेब थोराट भी मौजूद रहे। शरद पवार ने कहा, जो काम धूले में हो रहा है उसे प्रोत्साहित करना चाहिए। राज्य सरकार से बात करना फिलहाल हमारे लिए थोड़ा मुश्किल है, हालांकि किसी दिन या कल इसका कोई रास्ता निकलेगा। जब भी रास्ते उपलब्ध होंगे, राज्य सरकार को इस काम में मदद करने के लिए मजबूर करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। शरद पवार ने कहा, अगर उद्धव ठाकरे, बालासाहेब थोराट और मैं तय करते हैं तो शायद महाराष्ट्र में कुछ होगा। कुछ खास कहने की जरूरत नहीं है। राजनीतिक चीजों के बजाय महाराष्ट्र की सभी सांस्कृतिक और साहित्यिक संस्थाओं और उनके खजाने को संरक्षित किया जाना चाहिए। इसके लिए राज्य सरकार को ऐसे संगठनों के पीछे खड़ा होना चाहिए। शरद पवार ने आगे कहा, उद्धव ठाकरे को शायद पता ना हो, लेकिन मुख्यमंत्री के रूप में अपने सीमित कार्यकाल के दौरान उनकी सरकार ने 2 या 3 काम किए। मैं मुंबई मराठी लाइब्रेरी का अध्यक्ष हूं। उस संस्था को 5 करोड़ रुपए का चंदा दिया गया था। हम लोगों ने एहतियात बरतते हुए 1-2 ऐसी अच्छी संस्थाओं को राज्य सरकार की ओर से कुछ मदद दे दी है। शरद पवार ने यह भी कहा कि आज भी काम करने की जरूरत है। बता दें, महाराष्ट्र की राजनीति में शरद पवार के इस बयान की खूब चर्चा हो रही है। शिवसेना उद्धव गुट पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे ने रविवार को यशवंतराव चौहान सभागृह में राकंपा प्रमुख शरद पवार से मुलाकात की। उद्धव ठाकरे सभागृह में ऐतिहासिक ग्रंथ के विमोचन के मौके पर पहुंचे थे, जिसके बाद उन्होंने पवार से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान कांग्रेस नेता बालासाहेब थोराट भी मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि इस मुलाकात में राज्य में चल रहे ताजा राजनीतिक घटनाक्रम पर भी चर्चा हुई। पवार ने कहा कि अगर उद्धव गुट, कांग्रेस और राकंपा ने फैसला कर लिया तो राज्य में जरूर बदलाव होगा। ग्रंथ के विमोचन के मौके पर ठाकरे ने कहा कि जब वो भाजपा के नेताओं पर निशाना साधते हैं तो फिर भाजपा और शिंदे गुट के नेता परेशान हो जाते हैं। ठाकरे ने कहा कि महाविकास आघाड़ी के तीनों दल एक साथ और आगे भी एक साथ रहेंगे। वहीं इस मौके पर शरद पवार ने कहा कि अगर उद्धव गुट, कांग्रेस और राकंपा शरद गुट ने फैसला कर लिया तो महाराष्ट्र में जरूर बदलाव होगा। उन्होंने कहा कि आज नहीं तो कल जरूर बदलाव होगा। मुझे कुछ अलग बताने की जरूरत नहीं है। शरद पवार ने महाराष्ट्र की राजनीति पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने भतीजे अजित पवार द्वारा पार्टी में दरार डालने के बाद पहली बार महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार पर हमला बोला। उद्धव ठाकरे की उपस्थिति में उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार से बातचीत कर पाना बेहद मुश्किल है। एक बार जब एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस एकजुट होने का फैसला कर लेंगे तो बदलाव भी निश्चित ही है। भतीजे अजीत पवार बागी तेवर अपनाते हुए बीते महीने ही एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार में बतौर उप मुख्यमंत्री शामिल हुए हैं। एनसीपी में फूट का मुद्दा इस वक्त चुनाव आयोग के पास लंबित है। दोनों धड़े पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह पर हक को लेकर अपना दावा कर रहे हैं। शरद पवार सोमवार को उद्धव ठाकरे की उपस्थिति में वीके राजवाड़े रिसर्च फाउंडेशन द्वारा प्रकाशित एक पुस्तक के लॉन्च पर बोल रहे थे। महाराष्ट्र में पहले शिवसेना और फिर एनसीपी के बीच बगावत के बाद राज्य में राजनीति के समीकरण बदल गए हैं। इस पृष्ठभूमि में एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने धूले में सांकेतिक बयान दिया, जिसमें उन्होंने एक साथ आने का बात कही। इस मौके पर उद्धव ठाकरे और बालासाहेब भी मौजूद थे। शरद पवार ने कहा, जो काम धूले में हो रहा है उसे प्रोत्साहित करना चाहिए। राज्य सरकार से बात करना फिलहाल हमारे लिए थोड़ा मुश्किल है, हालांकि किसी दिन या कल इसका कोई रास्ता निकलेगा। जब भी रास्ते उपलब्ध होंगे, राज्य सरकार को इसे काम में मदद करने के लिए मजबूर करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।